नमस्कार दोस्तों हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से नया नोटिस आया है जिसमें जो एक्सपीरियंस युवाओं ने जो है रजिस्ट्रेशन करवाया था उनके लिए बड़ी खुशखबरी हरियाणा सरकार की तरफ से आई है। हरियाणा सरकार का जो बड़ा फैसला आया है कि कौशल रोजगार निगम के जरिए जो अनुभव आधार पर जो नौकरी देने का जो ऐलान है वो हरियाणा सरकार ने कर दिया है। यहाँ पर जिन युवाओं ने जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया हुआ था, जिन्होंने एक्सपीरियंस के वाइज जो रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उनके लिए बड़ी खुशखबरी हरियाणा सरकार की तरफ से जारी हुई है, जिसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आए हैं। ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करें, क्योंकि हम हरियाणा सरकार से संबंधित कौशल रोजगार निगम से रिलेटिव इन्फॉर्मेशन की जानकारी सबसे पहले आप सभी के सामने लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, जो जिन युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अलावा काम किया हुआ है, वहाँ उन युवाओं को अनुभव आधार पर सरकार की तरफ से रोजगार से संबंधित बड़ी खुशखबरी दी गई है। तो उसकी पूरी जानकारी हम आपको नोटिस के माध्यम से देंगे। तो चलिए आपको हम पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से जो कौशल रोजगार निगम की तरफ से बड़ी अपडेट आई है कि हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला जारी हुआ है कि जो कौशल रोजगार निगम के जरिए जो अनुभव आधार पर जिन युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनको नौकरी जो पहले मिलेगी। जो हरियाणा सरकार की तरफ से खुशखबरी दी गई है उन युवाओं को कि रजिस्ट्रेशन जिन युवाओं ने कौशल रोजगार निगम साइट पर करवाया हुआ है, जिन्होंने एक्सपीरियंस लगाने के बाद जो अनुभव यहाँ पर प्रमाण पत्र जारी किया गया है, जिसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सरकार की तरफ से जारी हुई है। बहुत से युवा कह रहे थे कि कौशल रोजगार निगम से रिलेटिव अब सरकार की तरफ से कोई अपडेट नहीं आ रही है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से जो बड़ी अपडेट आई है, जो कि लेटेस्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी की गई है, 24 जून की जो अपडेट है कौशल रोजगार निगम की तरफ से, जिसमें एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जिन युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था उनके लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी अपडेट दी है। तो आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि अपडेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही यहाँ पर सरकार ने बताया कि अनुभव वालों को यहाँ पर रोजगार की प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही कौशल रोजगार निगम को दिया जाएगा नए पद जो स्वीकृत करने का अधिकार है, वो भी यहाँ पर जारी किया गया है। और साथ ही जो पुराने कर्मचारी हैं, इनकी योग्यताओं के लिए भी जो नए यहाँ पर राहत दी गई है, तो उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। हरियाणा सरकार की तरफ से जो चंडीगढ़ से जो लेटेस्ट अपडेट आई है कि हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के जो स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नीतियों में जो बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने निगम के जरिए नियुक्ति के लिए जो डेवलपमेंट एफ कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी 2022 के तहत जारी की है, जिसमें हालांकि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने मंजूरी दे दी गई है। और कौशल रोजगार निगम ने जो सुझाव दिया है कि अनुभव के आधार पर जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि अनुभव आधार पर जिन युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इस पॉलिसी के तहत यहाँ पर मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी गई है। और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत जितने भी कर्मचारी यहाँ पर लगे हुए हैं उन सभी का डाटा कौशल रोजगार निगम के साथ जोड़ दिया गया है। और जिन्होंने आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्य किया हुआ था, जिनका रजिस्ट्रेशन कौशल रोजगार निगम पर हो चुका है, उनको जल्द ही ज्वाइनिंग देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, जो हरियाणा सरकार की तरफ से जारी हुई है, जिसकी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सरकारी जॉब अलर्ट चैनल आप सभी के सामने लेकर आया है। साथ ही यहाँ पर जिन युवाओं ने एक्सपीरियंस वाइज जो अपने रजिस्ट्रेशन करवाया है उनके लिए भी हरियाणा सरकार की तरफ से अपडेट मिली है कि यहाँ पर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा जो जॉब रोल में जो कर्मचारियों की ज़रूरत थी और उस जॉब रोल में जो पंजीकरण उसी जिले के अनुभवी उम्मीदवारों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। यह अनुभव के आधार पर सरकारी विभाग तथा सरकारी संगठन का होना जरूरी है। उसी में जिले के अनुकूल यहाँ अनुभवी उम्मीदवार को यहाँ पर देने की जो ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। साथ ही हरियाणा सरकार ने बताया कि जिन युवाओं के पास अनुभव आधार पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उनके अनुभव और एक्सपीरियंस को देखते हुए सरकार उनको पहले नौकरी देने का जो प्रस्ताव है वो देने का कार्य करेगी। साथ ही यहाँ पर जो पुराने कर्मचारी हैं, इनके बारे में जो योग्यता से संबंधित राहत दी गई है कि आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के तहत जो भी कर्मचारी पहले रखे गए हैं उनका जो डाटा है वो पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। और साथ ही 2018 में सरकार ने कुछ पदों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता में बढ़ोतरी की थी, जबकि 2018 से पहले इन कर्मचारियों की योग्यता 8वीं तथा प्राइमरी पास थी। लेकिन अब ऐसे कर्मचारियों को जॉब रोल के हिसाब से कम यहाँ पर इनकी योग्यता में छूट दी गई है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से इन कच्चे कर्मचारियों के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें यहाँ पर कुछ राहत दी गई है कि जिन युवाओं के पास 10th नहीं थी वो जो ग्रुप डी की वैकेंसी में नहीं लग सकते थे, लेकिन जो कच्ची नौकरियां है जिसमें 5वीं पास और 8वीं पास यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है।
साथ ही हरियाणा सरकार की तरफ से बताया गया कि हरियाणा सरकार ने जितने भी डिपार्टमेंट द्वारा मंजूरी ली है, जिसमें बताया कि कौशल रोजगार निगम द्वारा जितने भी नए पद यहाँ पर स्वीकृत होंगे, चाहे वो पद ग्रुप सी के हो या डी के, यहाँ पर उनको स्वीकृति दी जाएगी। जिसमें प्रदेश सरकार की तरफ से 3 कैटेगरी में जॉब रोल तैयार किया गया है। इसमें कुछ पदों का नाम दिया गया है जिसके तहत स्थायी कर्मचारी रखे जाएंगे, मगर कुछ विभागों में ऐसे भी कर्मचारी हैं जिनके यहाँ पर जॉब रोल शामिल नहीं है। इसलिए प्रदेश सरकार ने कौशल रोजगार निगम अधिक किया है और इस कौशल रोजगार निगम के तहत उन कर्मचारियों की ड्यूटी को देखते हुए नए जॉब रोल या पद स्वीकृत किए जा सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बोर्ड डायरेक्टर है उनसे मंजूरी लेनी होगी। तो दोस्तों, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो मेन इंफॉर्मेशन थी, जो हमारे युवा सब्सक्राइबर कह रहे थे कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम से रिलेटिव सरकार की तरफ से कोई बड़ी अपडेट नहीं आ रही है, लेकिन हरियाणा सरकार की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट आई 24 जून 2022 की, जो सबसे पहले हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। तो ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और पाने के लिए आप हमारे चैनल सरकारी जॉब अलर्ट्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हरियाणा सरकार जल्द ही हरियाणा कौशल रोजगार निगम से जितने भी युवाओं का रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी जारी करने वाली है। सरकार ने इस कौशल रोजगार निगम में जो अनुभवी जो कर्मचारी है उनको यहाँ पर प्राथमिकता देने की जो घोषणा है वो सीएम साहब की तरफ से की गई और सरकार का बड़ा फैसला जो आप सभी के सामने हमने वीडियो में बनाकर आपको दिया। तो ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सरकारी जॉब अलर्ट चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी इस इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं ऐसी एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।